सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय ARS 01। आज हम सब हिस्ट्री पढ़ेंगे और मैं कुछ दिन पहले भी हिस्ट्री के बारे में आप सभी को बताया था। आज उसी का क्लास होगी। आइए हिस्ट्री। मैंने बताया था कि हिस्ट्री का हिंदी होता है इतिहास। इतिहास इनके इतिहास के जो थे जनक, उनके बारे में भी मैंने उनका नाम बताया था। आज भी मैं इनका नाम बताऊंगा, परंतु सबसे पहले मैं हम ये आप सभी को समझाना चाहूंगा कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, तो देखिए इतिहास का क्या अर्थ होता है। ये जो इति है, इति का मतलब होता है एक ये वहास। इति का मतलब होता है अतीत। क्या होता है? अतीत। और हास का मतलब होता है घटना। क्या होता है? घटना। मतलब कि हमारे अतीत में कौन कौन सा घटना हुई है, किस प्रकार से घटना हुई है, ये इसका इतिहास का मतलब होता है। इति मतलब अतीत और हास मतलब घटना। इतिहास का जनक या तो पिता कहिए या तो जनक कहिए, उनका नाम है हेरोटोटस। हेरोटोटस, ठीक है। सवाल में यदि आ जाए तो पेपर में कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोटोटस को कहा जाता है, या तो पिता पूछ दे सवाल में, ठीक है। ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था तुर्की में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तुर्की में। ये 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनका हुआ था? हेरोटोटस का हुआ था, ठीक है। ये क्या थे? एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार थे। इतिहासकार थे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आप सभी को? ठीक है। हिस्ट्री का हिंदी होता है इतिहास। इतिहास का मतलब होता है अतीत। अतीत का मतलब हुआ घटना। हाथ का मतलब हुआ घटना। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? जनक या तो पिता, हेरोटोटस। इनका कब जन्म हुआ था? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। प्राचीन यूनानी इतिहासकार, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां तक मैंने पिछले क्लास में भी आप सबको हमने बताया था। आज हम क्लास 6 का क्लास 6 का
एनसीईआरटी बुक आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का चैप्टर 1 जो है, पार्ट 1, उसका नाम है चैप्टर का क्या, कब, कहाँ और कैसे। और कैसे चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 का नाम क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये नाम है, ठीक है। कोई दिक्कत आप सभी को? नो सर। ये हो गया क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एक मान के चलिए, एक मान लीजिए एक लड़की है या बच्ची कोई भी हो, उसका नाम है सोनी। सोनी एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है। पढ़ते पढ़ते उसको दिमाग में एक चीज आया कि पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या, कहाँ रहते थे, कपड़े कैसा पहनते थे, वो लोग कौन सा खेल खेलते थे। आज के समय में तो हम लोग के पास तो है मोबाइल, बहुत सारे खेल हैं, परंतु उसके मस्तिष्क में एक चीज आया कि पहले के लोग क्या खेलते थे, कैसे रहते थे। उस बच्ची के मस्तिष्क में एक चीज उसके आने लगा, तो उसने सोचा कि ये सब सारे चीज हमें जानकारी कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी। यहाँ पे ये सवाल है कैसे मिलेगी, और एक यहाँ ये सवाल है क्या, कि पहले के लोग क्या खाते थे, क्या करते थे, कैसे भोजन बनाते थे, क्या कपड़ा वो सब पहनते थे। ये हुआ हमारा क्या का सवाल। कब मनुष्य, कब घर बनाना शुरू किया, मनुष्य कब खेती बाड़ी शुरू किया, मनुष्य कपड़ा कब से पहनने लगा। ये सवाल आती है कब में। अब आगे हम लोग कहां पर। मनुष्य आज से 100 साल, 1000 वर्ष, लाख वर्ष पहले मानव या मनुष्य हम सब कहाँ कहाँ रहते थे, किस जगह पे रहते थे, ये सवाल हुआ। ये तीनों सवाल जो है हमारा, क्या, कब, कहाँ, उस लड़की के मस्तिष्क में एक चीज आई। ये तीन चीज की जानकारी हमें कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये हमारे इस चैप्टर के अंदर 5 स्थानों का नाम दिया हुआ है। ये पार्ट 1 जो चैप्टर है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, इस चैप्टर में 5 स्थानों का नाम दिया हुआ है। चलिए उस 5 स्थानों को हम बारी बारी से एक एक स्थान के बारे में आप सभी को बताते हैं, ओके। चलिए, ये आपका, ये एक क्षेत्र है, नर्मदा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? नर्मदा क्षेत्र, ठीक है। ये हुआ 1 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया? नर्मदा क्षेत्र। एक होता है आपका क्षेत्र आता है सुलेमान, सुलेमान और किरथर, किरथर की पहाड़ी, 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 ठीक ना। ये हो गया आपका, ये आपका हो गया 2 नंबर। एक आपका आता है घारू घासी, ये हो गया 3 नंबर में। एक आपका आता है 4 नंबर में आता है क्षेत्र गंगा और सोन नदी, सोन, सोन नदी, ठीक है। 5 नंबर में आपका आता है, 5 नंबर पे सिंधु और उसके सहायक, सहायक नदियां, सहायक, सहायक नदियां। पार्ट वन में हम सभी को ये 5 क्षेत्र के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। ये 5 क्षेत्र के बारे में कौन कौन सा क्षेत्र है? पहला, अब आप सब बोलिएगा, पहला क्या है? नर्मदा क्षेत्र। दूसरा क्या है? सुलेमान और की पहाड़ियां। तीसरा क्या है? घासी। 4 नंबर पे क्या है? गंगा और सोन नदी। और 5 नंबर में क्या है? सिंधु और उसके सहायक नदियां। एक याद रखिएगा, गंगा और सोन नदी, यहीं पे पूरे मगध साम्राज्य था, यहीं पे पूरे मगध साम्राज्य था, ठीक है। इतना ही आपको स्थान के बारे में पता चल गया, 5 स्थान। अब ये 5 स्थान के बारे में मैं आपको पारा पारी सारे को मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे समझाता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये हमारा 5 क्षेत्र है, 1 2 3 4 5। ये जो सिंधु और उसके सहायक नदियां हैं, इसी नदियों के पास क्या बसा हुआ है? छोटे छोटे, क्या कहा जाता है? नगर। क्या कहा जाता है? नगर। सिंधु घाटी जो होगी पढ़ाई, उसके उसके बारे में हम बताएंगे जब चैप्टर में आएगी। और ये जो यहाँ मगध साम्राज्य जो था, सोन नदी और गंगा नदी, वो ये कौन सा क्षेत्र में आता है? मगध साम्राज्य इसको, ठीक है, यहाँ पे। तो अभी हम लोग 5 क्षेत्र के बारे में जाने। अब 5 क्षेत्र में सबसे पहला क्षेत्र क्या आता है? नर्मदा क्षेत्र। आइए हम लोग इसके बारे में अब जानते हैं, ठीक है। चलिए, कौन सा क्षेत्र है? नर्मदा, नर्मदा क्षेत्र, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है? नर्मदा क्षेत्र। एक व्यक्ति का नाम मैं लिख रहा हूं, आप लोग उनका नाम सुने भी होंगे या जानते होंगे, पढ़े होंगे कहीं पर। का नाम है डॉक्टर अरुण, अरुण सोनकिया, सोनकिया, सोनकिया। क्या नाम है? अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया
1982 में 1982 में इन्होंने नर्मदा क्षेत्र के पास नर कंगाल का खोज किया था। किसका खोज किया था? नर कंकाल का। नर कंकाल का खोज किसने किया था? डॉक्टर अरुण सोनकिया। कब किया था? 5 दिसंबर 1982 को। कहां पे खोज किया था इन्होंने किया था खोज कहां पर? नर्मदा क्षेत्र, मतलब कि नदी। कहां पे? नदी, ठीक ना। डॉक्टर अरुण सोनकिया 5 दिसंबर 1982 को नर कंकाल यानी कि खोपड़ी, क्या? खोपड़ी का खोज किया था। डॉक्टर अरुण सोनकिया क्या थे? ये एक थे भूमि वैज्ञानिक थे। क्या थे ये? भूमि वैज्ञानिक थे। क्या थे? भूमि वैज्ञानिक थे। ये यहां तक समझ में आई? यदि पेपर में आ जाए कि नर कंकाल की खोज किसने की थी? डॉक्टर अरुण सोनकिया ने। अरुण सोनकिया क्या थे? भू वैज्ञानिक थे। क्या थे? भू वैज्ञानिक। ये कब किए थे खोज? 5 दिसंबर 1982 को। कोई दिक्कत नहीं। ये नर कंकाल जो है ये कहां पे मिला था? ये आपको मिला था हथनौरा में। हथनौरा में। हथनौरा नर्मदा नदी के किनारे। क्या? किनारे। समझ में आ रही है बात? नर कंकाल हथनौरा में खोज की गई थी। कहां पे? नर्मदा नदी के किनारे। ये आपका हथनौरा है कहां पे? ये है आपका होशंगाबाद। कहां पे? होशंगाबाद में। कहा ये कहां पड़ता है? होशंगाबाद ये पड़ता है आपका एमपी में। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। होशंगाबाद। तो आपसे सवाल यदि कोई पूछे या पेपर में आए कि अरुण सोनकिया ने किस चीज की खोज की थी? नर कंकाल, मतलब कि खोपड़ी, मतलब यानी कि मानव जीवाश्म की खोज। जीवाश्म की खोज की थी। कौन किए थे? डॉक्टर अरुण सोनकिया। डॉक्टर अरुण सोनकिया आप डॉक्टर अरुण सोनकिया 2018 में इनका एक्सीडेंट हो गया। अब उस एक्सीडेंट में इनका मौत हो गई। 2018 में अरुण सोनकिया को एक्सीडेंट से मौत हो गई। ये नर कंकाल जब इन्होंने खोजा था, कहां पे खोजा था? हथनौरा में। हथनौरा कहां पर है? कहां पे? नर्मदा नदी के किनारे। कहां पर था? होशंगाबाद एमपी में। तो उस समय इनको राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया था। क्या दिया था? राष्ट्रपति अवार्ड इनको मिला था इसके लिए। ठीक है। ये मानो ये जो नर कंकाल है, नर कंकाल को हम क्या इसको कहा गया? खोपड़ी, मतलब कि कंकाल। ठीक है। अब देखिए
नर्मदा नदी जो है कौन सा श्रेणी में आता है? श्रेणी मतलब कि बीच में आता है, ऊपर आता है कि सबसे नीचे? ये भी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा सबसे ऊपर आता है विंध्याचल की पहाड़ियां। सेकंड नंबर में आता है आपका नर्मदा नदी। थर्ड में आता है सतपुरा। फोर्थ में आता है आपका ताप्ती नदी। कौन सा नदी? ताप्ती नदी। यदि सवाल आपसे पूछ दिया जाए कि विंध्याचल नदी और सतपुरा नदी के बीच में कौन सा नदी आता है, तो क्या बोलिएगा? नर्मदा नदी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब इसकी खोज की गई, क्या खोज की गई? मानव जीवाश्म का। तो इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया मानव नर्मदा। क्या कहा गया? मानव नर्मदा। ठीक है, ये कितने साल पुरानी है ये कंकाल? 5 लाख वर्ष पहले। 5 लाख वर्ष पहले। 5 लाख वर्ष पहले हमारे हम लोग कैसे थे, उसका साक्ष्य मिलता है कहाँ पे? हथनौरा में। कहाँ पे मिलता है? हथनौरा में। कहाँ हथनौरा पड़ता है? नर्मदा नदी के किनारे, होशंगाबाद में। ये कंकाल मिलने से ये पता चला कि ये पहले मनुष्य कैसे रहता था, मैं किस प्रकार के था। तो ये जब मिला तो इससे ये सर्च किया गया तो हम लोग को मालूम चला कि ये आखिर तक थे। क्या था? आखिर तक था। आखिर तक का मतलब होता है कि मनुष्य खड़ा होके चलना जानता था। मनुष्य खड़ा होके चलना जानता था। ये नर कंकाल जो मिला, नर कंकाल से ये पता चलता है कि मनुष्य क्या था उस समय? आखिर तक था। आखिर तक का मतलब होता है मनुष्य चलना जानता था, अपना रहन सहन करना वो जानता था। ठीक है, इसी को कहा जाता है आखिर तक का मतलब होता है, आखिर तक का मतलब बता रहे हैं। आखिर तक का मतलब होता है मनुष्य शिकारी करना जानता था। मनुष्य शिकारी करके जानता था। हमने अभी कुछ देर पहले बोला, वो थोड़ा उल्टा बोल दिया, ठीक ना। आखिर तक का मतलब होता है मनुष्य शिकार करना जानता था। ठीक है, ये मानव नर्मदा जो है, इससे भी एक चीज बोला जाता है। इसको बोला जाता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मानव नम देशु। ठीक है, होमो इरेक्टस का मतलब होता है मनुष्य अपने पैर पर खड़ा होकर काम करना जानता था। तो यदि क्वेश्चन में आ जाए आपको होमो इरेक्टस का मतलब क्या होता है, तो होमो इरेक्टस का मतलब होता है मनुष्य अपने पैर पर खड़ा होकर काम करने का क्षमता रखता था। उसको ये ज्ञान थी। और वो क्या था? आखिर तक था। आखिर तक मतलब वो शिकार करता था। यहाँ तक कोई दिक्कत?
सवाल यदि आपसे कोई पूछ दे कि नर कंकाल की खोज किसने की थी, डॉक्टर अरुण सोनकिया ने की थी। कब की थी? 5 दिसंबर 1982 को। कोई दिक्कत यहां नहीं? कहां पे हुई थी ये खोज? हथनौरा में, नर्मदा नदी के किनारे। कोई दिक्कत नहीं ना? ये कहां पे पड़ता है हथनौरा नर्मदा नदी? होशंगाबाद एमपी में पड़ता है। कहां पड़ता है? होशंगाबाद एमपी में। डॉक्टर अरुण सोनकिया ने किस चीज की खोज की थी? नर कंकाल, मतलब कि खोपड़ी की खोज। किसकी खोज? खोपड़ी की, मतलब कि मानव जीवाश्म, मानव जीवाश्म खोज। ये मानव जीवाश्म हम लोग हम लोग इसे क्या कहते हैं? मानव नर्मदा। क्या कहते हैं? मानव नर्मदा। ये जो नर्मदा नदी जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानव नर्मदा भी कहा जाता है। ठीक है। वो पहले के मनुष्य क्या थे? पहले के मनुष्य होमो इरेक्टस थे। होमो इरेक्टस थे। और वो और क्या थे? वो और क्या थे? आखेटक थे। आखेटक मतलब शिकार करना ये सब जानते थे। ठीक है। ये 4 नदियां का नाम है जो हमने आपको अभी बताया था। कोई पूछ दे आपसे, यदि क्वेश्चन में आ जाए कि सतपुरा नदी के ऊपर कौन सी नदी आती है, तो क्या बोलेंगे? नर्मदा नदी। ये भी सवाल आता है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में कौन सा नदी आती है? कौन सा नदी आती है? सतपुरा नदी आती है। तो एक क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ लिया। कौन सा क्षेत्र? नर्मदा क्षेत्र। कोई दिक्कत? नो। अब इसका अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे हम बताएंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लगा हो तो इसको आप लोग शेयर करिए, जरूर सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।